अंजलि का सवाल है, मैं जब भी ध्यान करती हूँ मन में कोई विचार आता है और उस विचार में ही खो जाती हूँ। मुझे अच्छे से ध्यान करना है और उसकी कोशिश भी करती हूँ, पर फिर भी किसी दूसरे विचार में ही खो जाती हूँ। कैसे करूँ? ध्यान जो है वो करने की चीज़ नहीं है। पहली बात, ध्यान ऐसे समझो जैसे आप बीज बो सकते हो, बीज को अंकुर बनते हुए देख सकते हो। आप बीज के यात्रा को पौधे से फिर वृक्ष बनते हुए देखते हो, फिर उसमें पत्ते आते हैं, उसमें फूल आते हैं और फल आखिर में आता है। अब कोई ये कहे मैं अनार के फल लगाना चाहता हूँ, सीधे संभव? कोई कहे मैं आम मौसम्बी चाहता हूँ पर सीधे चाहता हूँ और अभी के अभी, क्या संभव? कोई भी फसल आप देखो, आप गेहूं बोते हैं, गेहूं का अंकुर बड़ा होता है, उसकी पौध बड़ी होती है, समय पा करके खाद पानी धूप सब मिलता है उसे। 3 सवा 3 महीने में जा कर के उसकी बालियों में अंदर गेहूं जो है वो लगता है। अब कोई कहा इतनी लंबा प्रोसीजर मैं नहीं करता, मुझे तो सीधे बालियां चाहिए, क्या मिल सकती है? तो जब आप कहते हो ना मैं ध्यान लगा रही हूं और लग नहीं रहा है, ये वही बात हो गई। उसका बीज, उसका अंकुर होना, उसकी तैयारी और बीज से फल तक की यात्रा एक लंबा समय है। अब किसान कहे नहीं मैं जल्दबाजी करूँगा, मैं कोई ऐसे फर्टिलाइज़र ऐसे खाद डाल दूंगा कि मेरी एक ही हफ्ते में फसल तैयार हो जाए। हो सकता है ऐसा, जैसे ऑक्सीटोसिन लगा करके लौकी को, कद्दू को एक ही रात में लंबा कर लेते हैं। कई इंजेक्शन्स ऐसे आते हैं। वैसे सोचने की बात है कि ऐसे खुले इंजेक्शन मिल कैसे जाते हैं, बेचे क्यों जाते हैं? सरकार को वो भी तो देखना चाहिए। गाय भैंस को लगा दिया इंजेक्शन, दूध बढ़ गया, पर फिर उस दूध में उस ऑक्सीटोसिन के अंश भी तो आएंगे। इसीलिए मात्र 60 साल पहले जो लड़की होती थी उसकी माहवारी की जो उम्र होती थी ना, वो होती थी 15 और 16 के बीच में। आज की तारीख में 10-11 साल। तो इसका मतलब 6 साल का वो जो आयुष उम्र जो है वो बच्ची की हमने कम कर दी है, और अभी उसका शरीर तैयार भी नहीं है और उसको माहवारी शुरू हो जाएगी। फिर उतने ही हार्मोन्स के साइकिल बढ़ जाएंगे। तो बहुत सारे जो शरीरों के आज रोग दिखते हैं आपको, उसके पीछे कारण ये बहुत ज़्यादा खाद और पेस्टिसाइड है जो यूज़ होता है। तो थोड़ी सी टिप्पणी मैंने इस विषय पे भी कर दी। अब आते हैं वापस ध्यान के ऊपर। हम चाहते हैं हमारा ध्यान लगे, पर हमें ये नहीं मालूम कि उसका बीज क्या है और उसकी संभाल कैसे होती है। तो मेरा ध्यान लगे ऐसी इच्छा करना काफ़ी नहीं है, मेरा सुमिरन हो ऐसी इच्छा करना सिर्फ काफ़ी नहीं, उसके पीछे जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो भी होनी चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि उसकी प्रिपरेशन क्या है? सबसे पहले तो ये है कि आप जिस शरीर के साथ बैठना चाह रहे हैं ध्यान के लिए या सुमिरन के लिए, क्या वो आपका शरीर स्वस्थ है? क्या आप बिना हिले डुले 1 घंटा बैठ सकती हैं? अब आपका उत्तर है नहीं। तो इसका मतलब स्टेज 1 पे गलती हो गई।
जैसे किसान जब बीज डालता है तो पहले वो खेत की सफाई करता है, खरपतवार निकालता है, पत्थर बीड्स जो कुछ रुक जाए वो सब कुछ निकालता है, पानी देता है, उसे धूप देता है, उसे खुला रखता है। धूप से कि ये जो प्रोसेस होती है, इससे जो पानी हम छोड़ देते हैं खेत में, इससे धरती की जो हम कहेंगे ना प्राण शक्ति हम बढ़ाते हैं। अब जैसे आप अच्छी गेहूं चाहते हो अगर, तो गेहूं से पहले आपके खेत में मूंग दाल लगनी चाहिए, क्योंकि उससे नाइट्रोजन मिल जाएगा जमीन को। और आप ये नहीं करेंगे तो फिर आप बाजार से खरीद के यूरिया और नाइट्रोजन डाल रहे होंगे, जो कि नुकसान करेगा। तो जो जैविक खेती होती है उसमें इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि आपके खेत में उसकी जो मिट्टी है, उस मिट्टी में इतनी ताकत होनी चाहिए कि उसमें हम कुछ डालें तो वो उग भी जाए। तो इस मन में जहां हम ध्यान को चाहते हैं, उस मन में क्या संसार की विषय वासना आसक्ति का खरपतवार पड़ा है? अगर पड़ा है तो हम अच्छे से अच्छा बीज डाल दें, जैसे खेत में वो बर्बाद हो जाएगा, तो ऐसे ही ध्यान की इच्छा का बीज भी बर्बाद हो जाएगा। व्यवहार में माँ पिता, परिवार, बहन भाई, टीचर, तुम्हारे कॉलीग्स, तुम्हारे स्टूडेंट्स जो भी हैं साथ में, उन सब के प्रति एक अच्छा प्रेम पूर्ण व्यवहार होना, सौहार्द होना, किसी की निंदा चुगली ना करना, किसी की बुराइयां ना करते रहना, किसी से जलना नहीं, ये सब खरपतवार निकालने जैसा है। तो बुरे मन वाला जो किसी को अपना दुश्मन मानता है और किसी को जान से ही मार देना चाहता है, ऐसा बंदा कहे मैं ध्यान कर लूं, कैसे होगा? वो कहे मैं सुमिरन कर लूं, कैसे होगा? नहीं हो सकता। तो मन का शुद्धिकरण भी तो होना चाहिए। तो राग द्वेष से मन मुक्त हो, विषय वासना से मन मुक्त हो। कैसे होता है? वो वैराग्य की भावना से होता है। वैराग्य का मतलब ये नहीं होता घर बार छोड़ छाड़ के हरिद्वार जाके बैठ जाना। वैराग का मतलब होता है कि हम किसी से इच्छा या अपेक्षा नहीं करते। हम किसी से इच्छा और अपेक्षा नहीं करते। हमारा जो कर्तव्य है हम उसका पालन करते हैं, लेकिन उसके बदले में कोई हमें वाहवाही दे, कोई हमारे शाबाशी दे, कोई हमें पुरस्कार दे, कि 4 रिश्तेदारों में बैठे तो सब कहे अरे वाह 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 वाह। ये जो सम्मान की चाह होती है ना, ये जब पूरी नहीं होती तो तुम देखो सब गृहस्थी इसी में सड़ सड़ मर मर रहे होते हैं कि कोई हमारी कीमत नहीं समझता, कोई हमारी वैल्यू नहीं समझता। माँ बाप कहते बच्चे हमें पूछते नहीं हैं। अरे तुमने बच्चे इसलिए जन्मे थे कि वो पूछें तुम्हें? तो बुरा ना मानो तो मैं कहूंगी इससे अच्छा 2 कुत्ते पाल लेते। कुत्ते दिन भर तुम्हें पूछते रहेंगे, तुम्हारे पीछे पीछे घूमते रहेंगे, पूछ हिलाते रहेंगे, चाहे जूता मारो चाहे रोटी दो, तुम्हारा कुत्ता तुम्हें हमेशा प्यार करेगा। कुत्ते में और इंसान के बच्चे में कुछ फर्क है या नहीं? पशुआधीन होता है, मनुष्याधीन नहीं है। और हर मनुष्य के अंदर मन बुद्धि है जिसमें कुछ अलग ही प्रोग्राम चल रहा है। उसके अपने सपने हैं, उसकी अपनी चाहते हैं, उसकी अपनी कमियां हैं, उसके अपने गुण हैं। अब माँ बाप सोचते हैं कि बच्चों पर उनका अधिकार है तो उनकी मर्जी से चले। तो तुमने बच्चे पैदा किए कि कठपुतली? हम क्यों चलाना चाह रहे हैं उनको अपनी मर्जी से? अच्छा संस्कार, शिक्षण, पालन पोषण देना माँ पिता का फर्ज है, पर वापसी में वो बच्चों से सेवा चाकरी अगर चाह रहे हैं तो ये उनकी गलती है। माँ पिता होने का सुख भोगिए, आगे बच्चे आपके अच्छे निकलेंगे, गुणवान निकलेंगे, आपकी सेवा करेंगे नहीं करेंगे, ये तुम्हारे और उनके प्रारब्ध पर निर्भर करता है। तो मन को बेसिकली पहले क्लीन करना आवश्यक है। फिर आता है आसन करिए जिससे शरीर स्वस्थ रहे। तीसरी बात आती है अपना खाना पीना ठीक करिए। दुनिया भर का तेज मिर्च वाला मसाले वाला सामान खा के, तला भुना खा के, और फिर बैठ के डकारे मारेगा कि सुमिरन करेगा? गैस होगी तो सर दुखेगा कि सुमिरन करेगा? पेट में दर्द होगी तो सुमिरन में ध्यान जाएगा कि पेट में?
और डायरिया हो गया, पेचिश हो गया, तो फिर टॉयलेट को भागोगे कि बैठ के सिमरन करोगे? सो डोंट फॉरगेट द इंपॉर्टेंस ऑफ ईटिंग करेक्ट फूड। तला ना हो, भुना ना हो, पुराना ना हो, बासी ना हो, जल्दी पचने वाला हो, जिसे हम कहेंगे सुपाच्य भोजन, इजी टू डाइजेस्ट बट वेरी न्यूट्रिशियस फूड। फिर आती है चौथी बात के शरीर को कुछ व्यायाम दीजिए, तो आसन सीखो, आसन करो। फिर आता आपकी श्वास प्रणाली ठीक हो। मैं स्टेप्स बोल रही हूं, कितने बोले अभी तक? 4 के 5? हाँ, गिनती रही हो, पूछेंगे हम कहीं भी। 5th आता है अपने श्वसन को ठीक करिए। आपका ब्रीदिंग अगर रॉन्ग है तो यौगिक ब्रीदिंग सीखिए, गहरा श्वास उच्छ्वास लेना सीखिए, मेरुदंड सीधा करके बिना हिले डुले बैठ करके अपनी श्वास की गति को संभालना, उसको सीखिए। अब इतना हो जाए तो फिर छठा पॉइंट आता है कि आप अपने मन में उठते विचारों के साथ कुश्ती नहीं लड़े, पर अगर आप इतनी प्रोसीजर कर गए ना 6, तो 7वीं ये होगी कि आपका श्वास गहरा लेते हुए, शरीर को स्थिर रखते हुए, आपका मन बंदर की तरह यहाँ वहाँ भागना छोड़ देगा और मन आपका अपने आप टिक जाएगा। अब 7वीं पॉइंट आती है कि मन को टिकाएं कहाँ? आप हृदय स्थान पे टिका सकते हैं, आज्ञा चक्र में टिका सकते हैं, नासिका छिद्र में टिका सकते हैं, सिर के ऊपर इस स्थान पर टिका सकते हैं। कितने हो गए? 7। और 8वीं चीज होती है जिसे मैं कहती हूं समर्पण। ईश्वर के प्रति समर्पण, आपका प्यार, आपकी भक्ति। तो ये 8 सीढ़ियां हैं अगर आप सुमिरन करना चाहते हैं और असल में सही वाला सुमिरन करना चाहते हैं। अब जब आप सुमिरन तक पहुंचे, सुमिरन मतलब याद, आप एक मंत्र से ईश्वर का जो भी नाम आपको अगर देखो सहज कोई मंत्र करना हो, ओम करना हो, वाहिगुरु करना हो, तो उसके लिए किसी संत महात्मा की भी जरूरत नहीं है, वो तो कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप किसी विशेष लक्ष्य के लिए किसी संत से आप दीक्षित होते हैं, तो संत आपको सिर्फ मंत्र ही नहीं देता है, वो मंत्र करने की विधि देता है, और उसके प्रति आपका जो श्रद्धा प्रेम होता है, ये एक मिठास, एक चाशनी भर देता है कि आपको ये लगता है कि हमको उन संतों का आशीर्वाद मिला है। हाँ, आशीर्वाद मिला है उनकी प्रेरणा, उनकी उपस्थिति से। क्योंकि संत तो वही है ना जो ईश्वर स्मरण में रहता है, जो प्रभु प्रेम में रहता है, और ऐसे ऐसे महात्मा का आशीर्वाद जब मिलता है तो उसके आशीर्वाद के बल से भी हमारा मन टिकना शुरू हो जाता है, एकाग्र होता है। तो अब ये 8 स्टेप्स को अगर आप पूरा करते हैं, तो जैसे किसान बीज डाल के खाद पानी देता है, 3-3.5 महीने इंतजार करता है, तो उसके फसल की तैयारी होती है। और अगर आपने कोई फल का पेड़ लगाया है तो कम से कम 4 वर्ष या 5 वर्ष की इंतजार करनी पड़ती है अच्छा फल प्राप्त करने के लिए। तो फिर उतना समय और उतना धीरज के साथ साधना करनी चाहिए, नहीं तो फिर वही बात होगी, बीज हमने बोया नहीं, खेत हमारे पास है नहीं और हम फल खाना चाहते हैं, तो ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी ना। जैसे बाकी सब चीज़ों में सिस्टम होता है, जैसे सिस्टमेटिक तरीके से होता है। जैसे आप जहाँ बैठे हैं आश्रम के इस हॉल को हम मधुशाला बोलते हैं, तो मधुशाला अपने आप से किसी जादू से खड़ी हो गई थी या किसी सिस्टम से बनी थी? इसकी नींव खोदी गई थी, और उन दिनों हैवी मशीनरी नहीं होती थी, तो हाथ से खोदी गई, नींव बनाई गई, फिर उसके पिलर उठे, फिर उसकी दीवारें बनी, फिर उसकी ईंटें लगी, उसकी चौखटें लगी, फिर फर्श बना, फिर छत बनी, फिर बिजली लगी, और अब आप बैठे हुए। कोई अलादीन का चिराग तो नहीं ना था कि घिसा और बिल्डिंग तैयार हो गई। इस इतने से बिल्डिंग को बनने में कम से कम 10-12 महीने लगते, फिर वो तैयार हो जाती।
अब हम चाहते हैं कि हमारा मन सुमिरन में या ध्यान में जावे, तो उसके लिए प्लीज रिमेंबर दीज 8 स्टेप्स और अपने आप को चेक करिए। सबसे पहली जो शुरुआत होती है ना, वह है कि मन में गंदगी नहीं होनी चाहिए, मन में विकार नहीं होने चाहिए। अब एक जैसे आदमी बैठा सोचता है कि चलो आज ना मैं मंत्र जप करता हूँ, तो उसने माला पकड़ी, आसन बिछाया, बैठ गया। और इतने में क्या है, बाहर बादल थे, थोड़ी सी ठंडी हवा लगी चलने, तो ठंडी हवा लगते ही उसके मन में याद आई कि ऐसे जब बादल आते हैं और ठंडी हवा चलते तो हम तो जलेबी खाते थे। तो मन ने इच्छा करी, हाय काश इस समय जलेबी मिलती तो कितना अच्छा हो। अब वो माला फिर रहा है, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, पर मन में चल क्या रही है, जलेबी। वो हलवाई की दुकान दिख रही है, वो गरम गरम जलेबी निकलती दिख रही है, वो जलेबी को चाशनी में डाल रहा है बड़ी सी कढ़ाई में, और अब वो बाहर निकल आई। अब वो धुआं एकदम गर्मा गर्म जलेबी उसने कागज़ के लिफाफे में डाल दी, और ये हमने निकाली और ये मुंह में डाल ली। इतना मीठा मीठा, पूरा रस से मुंह भर गया। अब जिसको जलेबी याद आ रही होगी, अब जलेबी आपने खाई है पहले, याद करेंगे तो उसका स्वाद भी आएगा। सुन के अभी भी मुंह में पानी आया है कईयों के, हाँ पानी भी आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम परमात्मा को कभी मिले हो, चखे हो, उसका रस जाना है? जलेबी खाई है, दुनिया की चीजें भोगी हैं, इसलिए तुम उन्हें याद भी कर सकते हो। परमात्मा को आपने भोगा नहीं है, देखा नहीं है, जाना नहीं है। सच यह है कि अज्ञात सत्ता है परमात्मा तुम्हारे लिए। मन कहाँ लगाओगे और कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक तो है सरगुणवादी, जो राम कृष्ण आदि को मानते हैं। उनके लिए आसान है, राम का ध्यान किया, राम का फोटो है, राम का मूर्ति है, फिर आंख बंद करी, अंदर राम राम किया, भीतर राम जी का दर्शन करने की कोशिश करी। अब कोई कहे तुम ओम को ध्याओ, तो कई लोग क्या करेंगे, ओम लिखा हुआ अपने आंख के आगे ले आएंगे और ओम ओम कर लेंगे। पर जब कोई कहे कि मैं निराकार को मानता हूँ, मैं आकार को मानता ही नहीं हूँ, और निराकार, अब बोलो वाहेगुरु किसको लाओगे आंख के सामने, बोलो? अब बहुत सारे जो सिख धर्म के हैं, जो सिंधी है, जो भी गुरु नानक नाम लेवा है, वो गुरु नानक देव का ध्यान करते। बोले महाराज का ध्यान करो, उनका सुंदर चेहरा, उनके सफ़ेद बाल, उनकी दाढ़ी, उनकी पगड़ी, उनका आंख बंद होना, उनका मस्ती से नूर से भरा हुआ चेहरा, जैसा कैलेंडर देखा होगा उसकी वो तस्वीर आंख के आगे ले आएंगे, फिर मन ही मन वाहेगुरु 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 करे। पर याद रहे ये तो गुरु नानक का ध्यान हुआ, ये वाहेगुरु का ध्यान तो नहीं हुआ। अब वाहेगुरु का ध्यान करना है, कोई किसी गुरुद्वारे की बिल्डिंग को ध्यान कर ले, तो क्या ये वाहेगुरु का ध्यान होगा? तो साकार में तो फिर एक आकार है, एक शेप है, एक फॉर्म है, आप ला सकते हो अपने मन में। मैं कहूं तुम सच्चिदानंद परमात्मा का ध्यान करो, परमेश्वर का ध्यान कैसे करोगे? ये तो गप हो जाएगी ना। जिसको जाना नहीं उसको याद कैसे करोगे? माने हवा में कल्पना उड़ाओगे तुम। फिर कई संप्रदाय चल गए, किसी ने कहा नीला आसमान निराकार, भगवान निराकार, तो आसमान देखो अंदर। किसी ने कहा नहीं आसमान में उगते सूरज को देखो अंदर। किसी ने कहा आसमान में लगे तारों को देखो अंदर, वो तारे का ध्यान करो। अब तारा या सूरज या चांद, क्या ये परमात्मा है? कोई संत, कोई महात्मा, कोई ऋषि, क्या वो परब्रह्म है? तो तुम स्मरण कैसे करोगे? ये बड़ी खतरनाक बात मैं बोल रही हूं। सब कह रहे सिमरन करो शिव, किसका, कैसे? फिर कई लोग हैं वो कहते ना बस तुम भगवान का नाम लेते जाओ, एक दिन अपने आप ऑटोमेटिकली मन लग जाएगा। ये तो ऐसे हो गया, किसी ने कहा प्यास लगी है, तो बंदा कहता है बस तू पानी 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 रटते जाओ, अपने आप प्यास बुझ जाएगी तेरी। होगा ऐसा क्या?
तो अगर पानी पानी रटने से प्यास नहीं बुझेगी तो राम 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 बोलते रहने से राम मिल जाएगा। मैं फिर कह दूं, जो सरगुण राम को मानते हैं उनके लिए फिर आसान है। राम जी का कोई चित्र होगा, कोई फोटो होगी, कोई मूर्ति होगी जो देखी है, तो वो उसको अपने मन में बसाता है, तो कर लेता है। फिर कई जो सरगुणवादी ना, वो कहते हैं ये निर्गुण ना कोई समझ आने वाली चीज ही नहीं है, निर्गुण छोड़ो, खाली सरगुण को पकड़ो। पर कई हैं वो कहते नहीं, सरगुण कैसे हो सकता है, परमात्मा तो निर्गुण है, हम निर्गुण का ध्यान करेंगे। कैसे? अगर हम आंख बंद करके बैठ गए, अंदर आकाश को देखते, तो क्या आकाश निर्गुण परमात्मा? पहली बात ये कि हम जिसका सुमिरन करना चाहते हैं, पहले उसका स्वरूप का ज्ञान तो लेना पड़ेगा कि नहीं। तो क्या है परमात्मा, कहाँ है परमात्मा? सच है कि सिर्फ गप है परमात्मा? पहले ढूंढो तो सही। जैसे जलेबी खाई है तो जलेबी का ध्यान कर सकते हो, ऐसे परमात्मा को अगर जानोगे तो ही परमात्मा को याद कर सकोगे, नहीं तो करोगे कैसे? अच्छा मैं तुम्हें बोलूं अंजलि, तुम मेरे 5th क्लास की टीचर को याद करो। कौन थी टीचर मेरी? हैं? चल मैं बता देती हूँ, उसका नाम था सिस्टर फिलोमिना। अब करो याद, करो फिलोमिना 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 फिलोमिना, लगेगी समझ उससे। मैं कहूँ मेरी हिंदी की टीचर को याद करो, मिसिस बिंदु मिसिस बिंदु मिसिस बिंदु मिसिस बिंदु, लगेगा कुछ पता उससे? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? समझ लग रही जो मैं बात बोल रही हूँ? अब आपको कह दिया जाता है चलो करो याद भगवान को, तो अब बैठे लोग भगवान 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 भगवान। अगर पानी पानी बोलने से प्यास बुझ सकती है, तो फिर भगवान भगवान करने से भगवान भी मिल जाएगा। तो थोड़ा तो तर्क और समझ और लॉजिक का इस्तेमाल करोगे कि नहीं? अब इसमें एक और पहलू निकल के आता है कि जो परमात्मा को मिलना चाह रहा है या जानना चाह रहा है या समझना चाह रहा है, वो पूछने वाला कौन है? तुम कौन हो? अब अंजलि नाम शरीर का है और तुम शरीर हो नहीं। तुम क्या हो इसका तुम्हें पता नहीं। तो जो पाना चाह रहा है परमात्मा को, उसको अपना पता नहीं। परमात्मा जिसको पाना चाह रहे हो उसका कुछ पता नहीं। ये भी गुम वो भी गुम, कौन किसको मिलेगा? हो गई ना बेवकूफ बनाने वाली बात। गोस्वामी तुलसीदास कहते, जाने बिन होए नहीं प्रतीति, प्रतीति बिन होए नहीं प्रीति, प्रीति बिन नहीं भगत दृढ़ाई। जिसको हम जानते नहीं उसकी हमें प्रतीति नहीं होती, जिसकी हमें प्रतीति नहीं होती है उससे हमको प्यार प्रीति नहीं हो सकती। जिससे प्रीति ही नहीं हुई उसकी भक्ति कैसे करोगे? खतरनाक बात है जो बोल रही हूं। ये बात कई लोग सुनेंगे, उनकी छाती दहल जाएगी ये बात सुन के, हाय क्या बोल रहे। पर ये यथार्थ बात है। और गोस्वामी तुलसीदास स्वयं श्री रामचंद्र के भक्त हैं और उसके बावजूद वो ये बात अपने दोहे में कह रहे हैं, जाने बिन होए नहीं प्रतीति, प्रतीति बिन होए नहीं प्रीति, प्रीति बिन नहीं भगत दृढ़ाई। तो भक्ति कैसे करोगे? तो इसका मतलब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक हो गया। ब्रह्म क्या है वो जानना जरूरी हो गया। जो पाना चाह रहा है उसको अपना आप भी समझना आवश्यक है। इसी को हम आत्मज्ञान कहते हैं। तो बिना आत्मज्ञान, बिना ब्रह्म ज्ञान के सुमिरन संभव ही नहीं है, नॉट पॉसिबल।
अब ये कैसे पता चलेगा? सत्संग श्रवण करने से। एक ही दिन में मैं चाहूं तो भी तुमको सब कुछ नहीं बता पाऊंगी, बता दूंगी तुम्हें समझ नहीं आएगी। इसलिए धीरे धीरे इस अवस्था को, लेकिन फिलहाल के लिए मैं ये कहूंगी कि ये जो 8 स्टेप्स मैंने बोले हैं, इन 8 स्टेप्स को फॉलो कीजिए एज पर योर बेस्ट कैपेबिलिटी। तो मन को अच्छा बनाना भी जरूरी है, खान पान ठीक करना भी जरूरी है, व्यवहार ठीक हो ये भी जरूरी है, फिर आसन हो ये जरूरी है, फिर आपका श्वास ठीक चले ये जरूरी है, फिर आपके अंदर ईश्वर का, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि परमात्मा नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि आपको ये लगे कि सब संतों ने, ज्ञानियों ने, ऋषियों ने, ब्रह्मवेताओं ने जब कहा कि उन्होंने ब्रह्म अनुभूति करी है या परमात्मा को प्राप्त किया, तो उनके इस बोलने पर आपको भक्ति है, श्रद्धा है, विश्वास है कि वो गलत नहीं कह सकते। पर अगर उनको प्राप्ति हुई है तो फिर हमको भी जरूर हो सकती। अनदेखे परमात्मा पर विश्वास करना शायद मुश्किल होगा, लेकिन जब कोई संत, कोई ऋषि, कोई महात्मा जब कहता है, जैसे मीराबाई जी कहती, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, भव सागर तर आयो, तो उसके इस वचन पर भरोसा करना होगा। जब वाणी कहती है, माई मैं तन पायो हर नाम, मन मेरो तावंते छूट्यो, कर बैठो विश्राम, तो हमें गुरु की इस वाणी पर विश्वास करना होगा, करना होगा। कबीर जी कहते, मैं पेख्योरी मोहन ऊंचा, सबते ऊंचा, कि मैंने पेख्यो, मैंने देखा है उस मोहन को जो सबसे ऊंचा है। हाँ मैंने देखा है, तो हमें कबीर के इस वचन पर विश्वास करना होगा। तो यही समर्पण, ये है भक्ति। तो गुरु वचनों पर, गुरुवाणी के वचन पर, कबीर साहब के वचन पर, रैदास साहब के वचन पर जब हम निश्चय बनाते हैं, जब उनकी वाणी को पढ़ते हैं, समझते हैं, गाते हैं, विचार करते हैं, हमारा अज्ञान दूर होता है। तो धीरे धीरे ज्यों ज्यों अज्ञान छटता है और ज्ञान की रोशनी बढ़ती है, त्यों त्यों परमात्मा के स्वरूप का बोध होता है। और फिर तैसे तैसे मन हमारा अपने आप से लगता है, फिर लगाना नहीं पड़ता, फिर मन से कुश्ती नहीं लड़नी पड़ती, वो बॉक्सिंग नहीं करनी पड़ेगी कि विचार आया तो तुम लड़ो, क्यों आया विचार, क्यों आया विचार, अरे आना नहीं चाहिए था, मुझे तो ध्यान करना था, अरे विचार क्यों आ गया, विचार क्यों आ गया, अरे लड़ो अपने मन से। ये तो ऐसे हो गया जैसे अपने मुंह पे खुद थप्पड़ मारे चले जाओ। तो अपने मुंह पे थप्पड़ मारने से तुम्हें क्या आराम मिलेगा? हमारा मन बुरा है, हमारा मन टिकता नहीं है, हमारा मन भाग जाता है, हमारा मन क्यों नहीं टिकता, हमारा मन क्यों नहीं लगता, ये तो अपने मुंह पे थप्पड़ मारने वाली बात हो गई ना। या मैं इसका एक और एग्जांपल दे सकती हूं कि आप अपने जूते के तस्मे पकड़ लो, लेसिस पकड़ लो और फिर सीधा भी खड़ा होने की कोशिश करो। कैन यू डू इट? डू यू हैव सेट ऑफ शूज? इट हैज लेसिस? ट्राई इट। होल्ड द लेसिस एंड ट्राई टू स्टैंड टॉल। कैन यू डू इट? या तो लेसिस छोड़ने पड़ेंगे या सीधे खड़े होने का ख्याल छोड़ना पड़े। लेसिस पकड़े पकड़े तुम सीधे खड़े नहीं हो सकते। अब अपने ही मन से लड़ रहे हो, मन में विचार क्यों आया, मन में विचार क्यों आया। हम विचार लाना चाह रहे हैं, भगवान के नाम का आ रहा है, दुनिया का, तो दुनिया वाला विचार भगवान वाले विचार से कुश्ती लड़ता है। एंड एवरी टाइम जीतेगी कौन? दुनिया। क्योंकि दुनिया तुमने देखी है, भोगी है, सुनी है, चखी है, सूंघी है। परमात्मा के बारे में तो खाली सुना है। कई बार लोग बोलते पता नहीं भगवान है भी कि नहीं, के गप्पे मारते हैं सब, कि ये साधु संत बेवकूफ बनाते हैं सबको। तो दुनिया को बेवकूफ बनाते और अपने पीछे लगा लेते, बड़े चालू होते हैं। दुनिया में कमी है क्या? ऐसा संतों को गाली देने वालों को की कमी है कोई क्या? है, बड़ी दुनिया बैठी गाली देती। साधु नंग धड़ंग बैठा हो तो गाली पड़ेगी कि ये नंगा क्यों है।
साधु सिंहासन पे बैठ जाएंगे तो कहेंगे ला ये साधु कैसा है सिंहासन पे बैठ गया। साधु सादे कपड़े पहन ले तो बोला कितना गरीब है ये। अनपढ़ हो तो कहेंगे ला ये तो पढ़ाई कुछ नहीं है, दूसरों को क्या बताएगा। और अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा साधु हो तो कहेंगे ला इसकी अकल घास चरने गई थी, इतना पढ़ लिख के भी साधु बन गया। किसने भ्रमित किया तुमको। तो दुनिया तो महाराज ऐसा ऐसा गुलाटी मरवा देती है ना। इट्स सो इजी टू क्रिटिसाइज एंड कंडेम and so difficult to accept that somebody is an awakened or enlightened or a realized person. A most difficult thing to accept this, because that shows you are not and that person is, and that's very humbling and shattering the ego. ये अहंकार को चोट लगती कि अच्छा हमको तो कोई ज्ञान है नहीं, ए आए बड़े ज्ञानी। चिढ़ते हैं लोग इस बात से भी। सुमिरन करने की इस यात्रा में इन 8 अंगों को, इन 8 सीढ़ियों को आपको काम करना होगा। थोड़ा थोड़ा करते 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 चीजों की समझ लगने लग जाएगी। जैसे लोभी आदमी को धन प्यारा होता है तो वो बिना किसी एफर्ट के पैसे का मोहब्बत से याद कर लेता, इतने पैसे हैं, इतने और कमा लूँगा, इतने हो गए हैं, इतने और जोड़ लूँगा, इतने इंश्योरेंस से आएंगे, इतने इक्विटी में डाल लूँगा, इतना शेयर मार्केट में, इतना वहाँ से, इतना यहाँ से, बड़े हिसाब लगा लेता है मेरे पास इतने पैसे हैं। जैसे कामी व्यक्ति स्त्री का या पुरुष का स्मरण कर करके ही खुश हो लेते। तो जिसके मन में जिस चीज की भूख होती है वो उसको याद कर लेता है। तो जब हमारे अंदर ज्ञान की भूख लगेगी कि हमें ज्ञान चाहिए, तब हम उस मार्ग पे चलने का यत्न कर लेंगे। मुश्किल नहीं है, बट राइट गाइडेंस इज रिक्वायर्ड। ये जोर जबरदस्ती की चीज नहीं है कि हम जबरदस्ती मन को लगाएं और मन लग जाए, ऐसा नहीं होता। So you have to be very patient and you have to do what you are supposed to do. So I have enlisted how many points? 8. Remember that. These are magic 8 numbers. Work on this. ध्यान का फल फिर अपने आप लग जाएगा। बाकी तैयारी करो। ठीक है।